अपना सिग्नेचर और आज का तारीख अपनी अवश्य करेंगी ताकि आपको रजिस्ट्रेशन कराने में आसानी हो। बहुत सारे कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके अपना समय दे रहे हैं, इसलिए सेल्फ अटेस्टेड करके ही आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवे। दोस्तों, बिहार एनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रति का निम्नलिखित क्रमानुसार 100 अभिप्रमाणित कर निबंधन काउंटर पर प्रस्तुत करेंगे। यानी कि सीरियल वाइज आपको सीक्वेंस वाइज आपको सरिया लेना है और सभी पर लिख देना है 100 अभिप्रमाणित और उसके बाद सिग्नेचर करना है और जिस डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस डेट वहाँ पर डाल दीजिएगा। पहला नंबर में पॉइंट में पढ़ते हैं कि 2 पासपोर्ट साइज जो एप्लीकेशन भरते समय आपने जो दिया था फोटो, वही फोटो आप ले लीजिएगा। नहीं होगा तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट करके आप साइबर से निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में दिया सीबीटी प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र जो होता है एडमिट कार्ड, जो आपको मोहर और सिग्नेचर करके जो मिला होगा आपको एग्जामिनेशन सेंटर में, वो आपको रख लेना है। तीसरा नंबर में ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की प्रति, वो भी आपको एप्लीकेशन निकाल के रख लेना है। यहाँ पर चौथा नंबर में पॉइंट में पढ़ते हैं कि फोटो युक्त पहचान पत्र, ठीक है, जैसे आधार हुआ, ड्राइवर लाइसेंस हो गया, मतदान पहचान पत्र हो गया, फिर पासपोर्ट ETC। तो जो आपने जो एप्लीकेशन भरते समय जो आपने साक्ष्य दिया था, डॉक्यूमेंट में पहचान पत्र दिए थे, जैसे आधार होगा या पैन दिए होंगे, तो वो जो अपलोड किए होंगे वही लेके जाना है, दूसरा कोई लेके नहीं जाना है। ठीक है, ये इस बातों पर ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर पॉइंट में पढ़ते हैं कि 5 नंबर की कोई भी जन्म तिथि का, जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट हो गया और मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, तो वो ये चीज़ को लगा लीजिएगा सीरियल बाइज में। 6 नंबर में सभी क्षणीय योग्यता, जैसे इंटर अंक प्रमाण पत्र हो गया, इंटर का मूल प्रमाण पत्र हो गया, तो वो आप लगा लीजिएगा। 7 नंबर में पॉइंट में पढ़ते हैं कि BNRC के पटना के द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, यानी BNRC पटना के, तो इसमें क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड पहले लगा लेना है। दूसरा में आप जो सर्टिफिकेट होगा डिप्लोमा का वो लगा लेना, उसके बाद तब मार्कशीट आपको लगाना है, सीक्वेंस वाइज आप लगा लीजिएगा। उसके बाद 8वां नंबर में है कि आरक्षण का दावा करने की स्थिति में, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST के लिए मात्र आपको आवासीय और आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, और दूसरा कोई चीज़ नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट में। इसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के, जैसे EWS वाले के लिए EWS और आपको आवासीय चाहिए। फिर नीचे नंबर में पढ़ते हैं आपको कि नीचे नंबर में आपको दिया हुआ जैसे पिछला वर्ग के जो होंगे, जो BC1 और BC2 होंगे, BC और EBC, तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र और आवासीय, और उसके बाद क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जो NCL होता है वो लेके जाना है। इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ गई है, बहुत सारे क्रिमिनल लेकर गए थे लेकिन नॉन क्रिमिनल लेकर नहीं गए थे। उसके बाद विकलांग जो होंगे, तो विकलांग का जो होंगे तो वो चीज़ आप लगा सकते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी का जो होंगे, जो आप लगाए होंगे, किसी कोई लगाए होंगे तो वो लाभ मिल सकता है। ये सब सीक्वेंस लगा लीजिएगा। कोविड-19 में जो काम किए होंगे तो उसका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर देना है, अन्यथा कोई नहीं लगाए होंगे तो कोई बात नहीं। 10 में अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अभिलेख जो भी लागू होगा वो आप दे दीजिएगा। एक और पॉइंट दिया हुआ है कि केवल ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेज ही जमा करें, अन्य कोई नया दस्तावेज जमा ना करें। यानी कहने का मतलब है, जब अप्लाई किए थे फॉर्म को NM 5 या 6 पदों पर, तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वही चाहिए, ना कि आप जाति आवासीय जो भी आप लगाए होंगे, जो 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का जो अपलोड किए होंगे वही लेके जाना है, ना कि आपको नए बना के ले जाना है। तो ये सब चीज़ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं तो बहुत सारे हम देखें खामियां वहाँ पर देखे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि बहुत सारे त्रुटि के कारण रोना, काना, आंसू बहाना सब चीज़ हो गया है, और बायोमेट्रिक भी खासकर वहाँ पर मैच नहीं कर पा रहा है। तो ये सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा तक शेयर करें, सभी अभ्यर्थी को पता चले कि वाकई में क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।